मेरा नाम बनफ्शा है। यहाँ लड़कियाँ फंसी हुई हैं। मुझे बहुत मुश्किल से आपका ईमेल एड्रेस मिला है। इसका सिस्टम देखो अच्छी तरह। कल सुबह मैं सब लड़कियों के मोबाइल फोन दूंगा तुझे। ठीक है। उसमें ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। हैप्पी बर्थडे टू ये मैजिक कैंडल है, ऐसे ऐसे नहीं बुझेगी। नहीं नहीं, ये हॉस्टल है, लड़कियां रहती हैं, ऑफिस की रहती हैं। ये मकान खाली करने का नोटिस है। क्या? जो लुटा मेरा सभी तो रब मिला है मुझे। वो सिगरेट दे दिया सर सिगरेट नहीं है, छालिया है। छालिया नहीं खा। वो नहीं नहीं, ये हॉस्टल है, लड़कियां रहती हैं, ऑफिस की रहती हैं। हाँ। क्यों, क्या हुआ? भैया कहाँ से आए हो गया बेटा? कहाँ से आए हो? क्या क्या काम है यहाँ पे? क्राइम रिपोर्टर हूँ। हाँ मैं तुझे कुछ नहीं सर, आप पहले बता देते। कोई काम नहीं सर, आपको कोई सवाल ना किया। जी रहमत भाई, क्या हुआ? ये मकान खाली करने का नोटिस है। क्या खाली करने का नोटिस? क्या मतलब? हम बताते हैं। बहुत सब्र कर लिया, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? सीधे मुंह बात करें। सीधी बात यह है कि आपकी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। रात को ये देर तक राइडर का आना, वक्त बेवक्त चीजें मंगवाना। हम ये समझे कि बेवा औरत है, अकेली औरत है, अपने बच्चों का पेट पाल रही है, लेकिन ये रात को देर तक गैर मर्दों का रुकना और ये दिन में आना जाना मर्दों का, ये कुछ समझ में नहीं आया। और फिर ये ऊपर से अफवाहें उड़ रही हैं जो आपके लिए, ये अलग से भी हम सब ने फैसला किया है, अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, अकेली औरत है, वो सबने मिलकर फैसला कर लिया कि उसके आगे पीछे तो है नहीं कोई। लेकिन मैं आप सबकी तरफ बेगैरत नहीं हूँ। देखें आप जो कुछ भी हैं, मैं इनके मामू का बेटा हूँ और यहाँ आके कोई गुनाह नहीं कर रहा मैं। हाँ हाँ, लेकिन ये सब अच्छा तो नहीं लगता ना। अगर ऐसा ही है तो तुम इससे निकाह कर लो। अरे बस, बहुत हो गया। क्या मैं नहीं जानती कि आप लोगों के घरों में क्या चल रहा है कि आप इस तरह मुझे बोल रहे हैं? हाँ, बुलाया मैंने इसे क्योंकि मेरी जान को खतरा था, मेरे बच्चे की जान को खतरा है। हमें धमकियां मिल रही हैं। कोई कह रहा है वो उसे स्कूल से उठा देंगे, मुझे रुस्वा होने की धमकी है। लेकिन फायदा क्या हुआ? रुस्वा तो हो गई ना मैं आप सबके हाथों। रहमत भाई, अगर आपने मेरे बारे में अफवाहें सुनी थी तो आप आके मुझसे खुद बात कर लेते। नहीं नहीं, आप तो इंतजार कर रहे थे ना ताकि तमाशा बने ना मेरा। यही पसंद है आपको? क्या आप में से किसी ने आके पूछा कि मैं और मेरा बच्चा किस हाल में? नहीं, क्योंकि आपको तो आदत है ना इस बात की, अपने घर की खवातीन को किस तरह रोटी पानी के लिए रुलाते हैं आप। ये क्या मैं नहीं जानती? लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ रहने से इस मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है ना, तो छोड़ दूंगी मैं ये घर। अरे बस, नहीं सुनना मुझे। और अरसलान, मैं तंग आ गई हूँ। मुझे अंदाजा है कि एक औरत को अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखकर आप सबको कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि अपने घर की खवातीन को तो बेसाखियों पे रखने की आदत हो गई है ना आपको। क्या मैं आप लोगों के घर के झगड़े नहीं सुनती? जब बर्तनों के टूटने की आवाज आती है, बच्चों के रोने की आवाज आती है, तब किसी को कुछ नहीं याद आता इस मोहल्ले का माहौल। अरे जो आदमी अपने घर की खवातीन पे उंगली उठाता है ना, उसको कोई हक ही नहीं है कि वो मुझसे सवाल करे, मुझ पे उंगली उठाए। अगर मैंने किसी से मदद मांगी और उसने मेरी मदद कर ली, अगर इससे मेरा किरदार खराब होता है ना, तो हो जाए किरदार खराब। ये ले आप अपना नोटिस। नहीं रहूंगी मैं इस घर में।
हेलो। बनफ्शी, देखिए मैंने आपके हॉस्टल की लोकेशन तो देख ली है और मैं सुबह वहाँ पे पहुँच भी जाऊँगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप ऑफिस कितने बजे जाती हैं सुबह? 9 बजे। ठीक है, मैं कुछ फासले पर बाइक पर होऊंगा। आप मुझे पहचानती हैं, लेकिन मैं आपको किस तरीके से पहचानूंगा? आप मेरी बेबसी देख के मुझे पहचान जाएंगे। इसका सिस्टम देखो अच्छी तरह। जी सर। कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो नहीं किया उसने? मैं देखता हूँ। नहीं सर। अच्छा, हिस्ट्री देखो इसकी, ऐप की और ब्राउजर की, दोनों की। ब्राउजर ऐप्स हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। ऑफिशियल इनबॉक्स देखो। पर्सनल ईमेल आईडी तो लॉग इन नहीं किया उसने? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरा नाम बनफ्शा है। यहाँ लड़कियाँ फंसी हुई हैं। मुझे बहुत मुश्किल से आपका ईमेल एड्रेस मिला है। एड्रेस जेल चौरंगी ब्लॉक 8, कंपनी ग्लोबल कनेक्ट सॉल्यूशंस। इन्होंने ऑनलाइन अपना गलत एड्रेस दिया हुआ है ताकि लोगों को पता ना चल सके। यहाँ एआई के ज़रिए हमारे डीप फेक्स बनाए जा रहे हैं और वॉइस क्लोनिंग करके उन्हें गल्फ़ और मिडिल ईस्ट के क्लाइंट्स को बेचा जा रहा है। प्लीज़ हमारी मदद करें अदील। मैं आपका शो देखकर ही आप तक पहुँची हूँ। कल सुबह मैं सब लड़कियों के मोबाइल फ़ोन दूंगा तुझे। ठीक है। उसमें ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। बॉस का ऑर्डर है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी लड़की कब किस वक्त सोशल मीडिया पे किससे बात करती। हो जाएगा, लेकिन सर मेरी पेमेंट का क्या? अबे आज तक कभी पहले रुकी है जो अब रुकेगी यार। सर चल छोड़, तुझे चाय पिलाता हूँ। लेकिन वो मेरे हैं सर, मेरे हैं। मामा, मामा आप कहाँ हैं मामा? हैप्पी बर्थडे टू यू। मामा ये सब आपने किया? हाँ हाँ मैंने किया है। मेरा दिल था मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा केक बनाऊं। मैं कल तुम्हारे लिए ले आऊंगी। ये बाहर से भी अच्छा केक है। अच्छा, थैंक यू। चलो दुआ करो जल्दी से। चलो अब जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मैजिक कैंडल है, ऐसे ऐसे नहीं बुझेगी। मैं बुझा दूं? क्या हुआ साजिद? कहाँ है ये? अब सो रही है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं तुम्हें बताया था ना कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। तस्वीरें सबके पास गई हैं, तो डीन साहब के पास भी गई हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हमने फैसला नहीं किया है। कैसा फैसला? क्या मतलब कैसा फैसला? यही कि वो हमारी बच्ची को वहाँ यूनिवर्सिटी में रखेंगे या नहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप साजिद? ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी मेहनत है। और मैं तो सेमेस्टर को लेके इतनी परेशान थी और आप कह रहे हैं कि? मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है हो सकता है वो यूनिवर्सिटी से उसका नाम ही हटा दे। नामुमकिन सी बात है। उसकी मेहनत है, उसकी लगन है। अरे उसको पता चल गया तो कयामत आ जाएगी साजिद। जानता हूँ मैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तस्वीरें सबके पास गई हैं, उनके पास भी गई हैं। अब डीन साहब का ख्याल यही है कि भाई उनके इदारे की बदनामी है, उनकी बदनामी है। अरे भाड़ में जाए उनका इदारा, उनका नाम। हमारी बच्ची से बढ़कर तो उनका नाम नहीं है। ठीक है, जो करना है उनको करें। हम अपनी बच्ची के बारे में कुछ और सोच लेंगे। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें और मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना है। अपने जज्बात को दिल के किसी कोने में छुपा दो। हम वही फैसला करेंगे जो हमारी बच्ची की बेहतरी में हो। अच्छा मुझे आप ये बताएं साजिद कि किसी तरह से हम ये साबित कर सकते हैं कि तस्वीरें कौन सी असली हैं, कौन सी नकली हैं?
कुछ तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अगर बारीक बीनी से देखा जाए ना तो पता चल जाएगा कि कौन सी तस्वीर असली है और कौन सी वो क्या कहते हैं नकली बनाई गई। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि जिसे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसे समझा रहे हैं, वो देखने और समझने की कोशिश तो करें। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता ये जो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की हो रही है इंसानों को आबाद करने के लिए या बर्बाद।